नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां ना तो शहर थे, ना लिखने पढ़ने का कोई तरीका था। बस थे तो पत्थर और घने जंगल। आज हम उसी अनजाने भारत की खोज पर निकल रहे हैं। हम देखेंगे कि आखिर कैसे हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से एक ऐसी शानदार सभ्यता बना डाली जो आज भी हमें सच में हैरान कर देती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है दिमाग में, है ना? कि अगर उस जमाने में कोई लिखने वाला नहीं था, कोई किताबें नहीं थीं, तो भाई हमें ये सब पता कैसे चला? इसका जवाब पता है कैसा है? बिल्कुल एक जासूसी कहानी की तरह, जहां छोटे-छोटे सुरागों को जोड़कर एक बहुत बड़ी, एक पूरी की पूरी तस्वीर बनानी पड़ती है। तो आज का ये पूरा सफर हमें उन्हीं सुरागों की दुनिया में ले जाएगा जो हमारे पूर्वजों ने पीछे छोड़े हैं। तो चलिए एक आर्कियोलॉजिस्ट की तरह, एक जासूस की तरह इन सुरागों की पड़ताल शुरू करते हैं। देखते हैं ये हमें क्या बताते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस पॉइंट से जहां समय खुद मतलब धुंध में लिपटा हुआ सा है। ये है भारत का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन अतीत। ये वो दौर है जब इंसान ने पहली बार इस जमीन पर अपने कदम रखे थे, अपने निशान छोड़े थे। और इस कहानी में हमारे जासूस कौन हैं? वो हैं आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद। और पता है, उनके लिए पत्थर के औजार, पुराने कंगाल या मिट्टी के टूटे हुए बर्तन ये किसी खजाने से कम नहीं होते। अरे भाई, यही तो वो सुराग हैं जो हमें उस वक्त की वो कहानियां सुनाते हैं जो कभी लिखी ही नहीं गई। और एक मजे की बात बताऊं, भारत में इंसानी कहानी का जो पहला पन्ना है, जो पहला चैप्टर है, वो कहाँ मिला? वो मिला नर्मदा नदी की घाटी में। जी हाँ, यहीं पर हमें हमारे सबसे पुराने पूर्वजों के निशान मिले। और इसका सारा क्रेडिट जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट जैसे जुनूनी खोजकर्ताओं को, जिन्होंने सच में एक जासूस की तरह इन सुरागों को खोज निकाला। चलिए अब मानव इतिहास के सबसे लंबे चैप्टर में चलते हैं। ये है पाषाण युग या द स्टोन एज। ये वो जमाना था जब पत्थर ही सब कुछ थे, पत्थर ही टेक्नोलॉजी थी, और हमारे पूर्वज बस इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुदरत के साथ जीना सीख रहे थे। अच्छा, इस बहुत लंबे युग को समझना ना काफी आसान है अगर हम इसे 3 हिस्सों में बांट दें। सबसे पहला पुरापाषाण काल, यानी जब इंसान शिकारी था। फिर आया मध्य पाषाण काल, जब उसके औजार थोड़े और बेहतर और छोटे हो गए। और आखिर में आया नवपाषाण काल। और ये तो एक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन जिसने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि अब इंसान शिकारी से किसान बन गया था। ये जो जगह है ना, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अपने आप में पूरी कहानियां हैं। जैसे भीमबेटका की गुफाएं, यहां हमें आर्ट का, कला का पहला सबूत मिलता है। सोचिए, आदमगढ़ हमें बताता है कि इंसान ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। और दमदमा, वहां एक ही कब्र में 3 कंकालों का मिलना, ये शायद किसी परिवार या किसी सामाजिक रीति रिवाज की तरफ इशारा करता है। मतलब ये साफ दिखाता है कि वो सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे, वो एक समाज बना रहे थे। और बस यहीं से शुरू होती है इंसानी इतिहास की शायद सबसे बड़ी क्रांति, खेती की शुरुआत। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। जैसा कि कहा जाता है, शिकार से खेती की तरफ जाना सिर्फ खाना जुटाने का एक नया तरीका नहीं था। नहीं, ये तो पूरी सभ्यता की, सिविलाइजेशन की नींव थी। पहली बार ऐसा हुआ कि इंसान ने एक जगह पर टिककर रहना सीखा। और बस यहीं से गांव बसे और उन्हीं गांवों से आगे चलकर शहरों का जन्म हुआ। भारत में इसके जो सबसे पुराने सबूत हैं वो हमें मिलते हैं लहुरा देव में। यहाँ करीब करीब 9000 साल पहले चावल की खेती शुरू हुई थी। 9000 साल। और मेहरगढ़, वो तो जैसे एक पूरी कहानी ही बयां करता है। वहाँ हमें सिर्फ गेहूं नहीं मिला, बल्कि एक परमानेंट गांव के, एक स्थायी जीवन के पहले पक्के सबूत मिले। तो ठीक है, गांव तो बस चुके थे, लेकिन इंसानी तरक्की रुकने वाली कहाँ थी? अब वक्त था एक और बहुत बड़ी छलांग लगाने का। और वो छलांग थी भारत के पहले शहरों का निर्माण। जरा इस बदलाव के स्केल को समझिए। एक तरफ पाषाण युग का वो सीधा साधा गांव का जीवन, और दूसरी तरफ सिंधु घाटी के वेल प्लान्ड शहर। एक तरफ पत्थर के औजार, तो दूसरी तरफ तांबे और कांसे की एडवांस टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये तो एक बिल्कुल ही नई दुनिया का जन्म था। तो आखिर कैसी थी ये नई दुनिया? चलिए एक छोटा सा टाइम ट्रैवल करते हैं और सिंधु घाटी के इन कमाल के शहरों की गलियों में घूमकर उनकी जिंदगी को थोड़ा करीब से देखते हैं।
उनके शहर सच कहूं तो आज के किसी भी मॉडर्न शहर को टक्कर दे सकते थे। जरा सोचकर देखिए, बिल्कुल सीधी ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, अंडरग्राउंड ढकी हुई नालियां, एक ही साइज की पक्की ईंटों से बने घर, कुछ तो 2-2 मंजिला, और मोहनजोदाड़ो के ग्रेट बाथ जैसी बड़ी-बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स, और ये सब बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के। ये अर्बन प्लानिंग का एक ऐसा उदाहरण है जो आज भी हैरान कर देता है। और कमाल की बात यह है कि हर शहर की अपनी एक खास पहचान थी। जैसे मोहनजोदड़ो अपने विशाल स्नानागार के लिए जाना जाता था, लोथल एक बिजी पोर्ट था, एक बंदरगाह जहां से पूरी दुनिया के साथ व्यापार होता था। धौलावीरा के लोगों ने तो वाटर मैनेजमेंट की, मतलब पानी बचाने की ऐसी तकनीक बना ली थी जो आज भी काम आ सकती है। और कालीबंगा में हमें जुते हुए खेत की सबसे पुराने सबूत मिले। कमाल है ना? ये लोग तांबा, कांसा, सोना, चांदी, इन सब धातुओं के तो मास्टर थे। इनसे बेहतरीन औजार बनाते थे, गहने बनाते थे, बर्तन बनाते थे। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात है, वो एक बहुत जरूरी धातु के बारे में नहीं जानते थे, और वो था लोहा। और बस यही वजह है कि हम उन्हें कांस्य युगीन या ब्रॉन्ज एज सभ्यता कहते हैं, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी कांस्य यानी ब्रॉन्ज पे टिकी थी। अच्छा, उनकी जो मोहरें और मूर्तियां मिली है ना, वो हमें उनके धार्मिक जीवन की एक छोटी सी झलक देती हैं। ऐसा लगता है कि वो प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे मातृदेवी की या पशुपति की, जिन्हें भगवान शिव का एक शुरुआती रूप माना जाता है। और एक फैक्ट तो बिल्कुल दिमाग घुमा देने वाला है, ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास यानी कॉटन उगाना शुरू किया था। लेकिन हर शानदार कहानी की तरह इस कहानी का भी एक अंत है, और सिंधु घाटी सभ्यता का अंत आज भी इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। आखिर इतनी एडवांस्ड सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? जो सबसे मजबूत थ्योरी है वो इशारा करती है कुदरत की तरफ। आईआईटी खड़गपुर की एक स्टडी बताती है कि उस दौर में लगभग 900 सालों तक मॉनसून बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया था। जरा सोचकर देखिए, 900 साल का सूखा, शायद यही वो तबाही थी जिसने इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं कि कैसे एक इतनी महान, इतनी विकसित सभ्यता वक्त की रेत में कहीं खो गई, और उनकी ये कहानी हमें आज क्या सिखाती है? शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि कुदरत के आगे बड़ी से बड़ी सभ्यताएं भी कितनी नाजुक हो सकती हैं, और ये एक ऐसा सबक है जिसे हम आज भी नज़रअंदाज करने का खतरा नहीं उठा सकते।